माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी 2024 डेली की नई अफवाह सुनने को मिलती है। कभी कहते हैं एग्जाम पोस्टपोन हो गया, कभी कुछ हो गया। अब क्या अफवाह चल रही है कि बेसिक सैलरी मिलती है चंडीगढ़ में। आधे बच्चों का तो मोरल डाउन ऐसे ही कर देते हो आपस में ही कि 3500 मिलेगा सिर्फ। ऐसा कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट के जब रूल अप्लाई हो गए थे, उसके बाद कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रूल चलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोबेशन में भी फुल सैलरी मिलती है, तो सैलरी आपको 60 से ऊपर मिलेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत अलाउंस का डिफरेंस होता है। जैसे चंडीगढ़ में मेडिकल अलाउंस जो है वो एक एक्स्ट्रा अलाउंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेडिकल अलाउंस नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे टीए में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट 60 से ऊपर ऊपर मान के चलना। ठीक है, ये चीजें जब थी, जब पंजाब गवर्नमेंट के रूल थे। ठीक, जब ग्रेड पे भी जेबीटी का अलग था, ये ग्रेड पे भी नहीं था, तो पंजाब गवर्नमेंट के रूल में था ये वाला सीन, अब नहीं है। और ये आपको मैं इन्फॉर्मेशन पक्की दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने पास से बना के बता रहा हूँ। क्योंकि चंडीगढ़ में 2021 के बाद कांस्टेबल भी भर्ती हुए हैं, क्लर्क भी भर्ती हुए हैं, सबको फुल सैलरी मिलती है। 2019 वाले क्लर्क पे चला हुआ केस कि उनको 3200 ग्रेड पे बोल के 1900 मिल रहा है, उनका चला हुआ केस, वो अलग मैटर है। बट आपको फुल सैलरी मिलने वाली है, तो इस इशू में मत रहना। ये लोग सिर्फ आपको इसलिए मोरल डाउन करते हैं कि आप तैयारी ना करो, सोचो कि वो इतनी कम सैलरी है। भाई सैलरी अच्छी मिल रही है, अच्छी पोस्ट है। फीस सबमिट इशू कुछ बच्चों को आ रहा है, कमेंट में पढ़ता हूँ, या कोई मेरे को मैसेज करते हैं कि फीस सबमिट हो गई है लेकिन आप फिर भी फीस मांग रहा है, तो उसका कल तक वेट कर लें या हो जाएगा इशू रिसोल्व। ठीक है, अब तो क्या ही वेट करेंगे। आज लास्ट डेट थी 19 तारीख, आज लास्ट डेट थी आपकी फॉर्म भरने की। आई होप सबने फॉर्म अपना फिल कर दिया है और करेक्ट ही फिल कर दिया, तो उम्मीद है कि 25 से 30 हज़ार के बीच फॉर्म आएंगे। बाकी जो डाटा है ना वो आपका न्यूज़पेपर वाले डाल देंगे 2-3 दिन के अंदर ही। सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है, एक एक दिन आपका कम हो रहा है। आज की तारीख है 19, तो कितने दिन बच गए? 10 दिन तो ये बच गए कल से, और 16 दिन वो मान के चलो, 26 दिन ही बचे, 25-26 दिन सिर्फ। और सिलेबस इतना ज़्यादा, तो इस टाइम करना क्या चाहिए? अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, उस दिन मैंने, ठीक है, मैं कोर्स 22 जनवरी को मैंने कोर्स लॉन्च किया था। आज तारीख है 19 फरवरी, यानी 9 दिन तो ये हैं और 19 यानी 28 दिन। और मैंने क्या क्या सिलेबस कवर करा है ये देख लो। ये सारे चैप्टर से 8 क्लास तो ये होगी, कुछ क्लासेस बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। ठीक है, 8 क्लासेस ये टॉपिक वाइज है। फिर ये क्लासेस हैं, 18 क्लासेस होगी टोटल यहाँ तक। इसके बाद 28 क्लासेस होगी यहाँ तक, और ये होगी 37 क्लासेस। टोटल मैंने 37 क्लासेस आपकी कवर करवा दी। कितने दिन के अंदर? 28 दिन के अंदर। तो मैं कितना ऑनेस्ट हूँ आप खुद देख सकते हो। कोई भी टीचर सिलेबस करवाता है 3-3 4-4 महीने में सिलेबस कवर होता है, वो भी उस एग्जाम का जिसका सिलेबस इतना बड़ा ना हो। आपका सिलेबस एसएससी सीजीएल से भी बड़ा है। सीजीएल में भी लोग 1-1 साल लगा देते हैं सिलेबस पढ़ाई करने में, तैयारी करने में। सिलेबस में ही 4-5 महीने लगा देते हैं। हर सब्जेक्ट का सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले मैथ साइंस का नहीं कह रहा, या अकेले मैथ का नहीं कह रहा। मैथ का भी सिलेबस में 3 महीने लगा देते हैं। और फिर भी मैंने अपने तरीके से पूरा अपना बेस्ट दिया, 100%। पढ़ना तो आपको है ना, पढ़ाई तो आपको करनी है। मैंने ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी करा दिए, क्योंकि सिलेबस में मैं क्या करता है ना, स्क्वायर रूट, ये तो आपको बेसिक चैप्टर्स आने चाहिए। ये तो अगर पेपर क्लियर करना है ये तो आपको ऑटोमेटिक आना चाहिए, लेकिन स्टिल मैंने इसमें क्वेश्चन जैसे कुछ थे कि क्या घटाएं क्या जोड़े, सारा मैंने करवा दिया है ना। अब चलो जनरल साइंस, ये सिलेबस देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या कवर करा है। ये चैप्टर मैंने पूरा करा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करा दिया, फोर्स प्रेशर करा दिया, इलेक्ट्रिसिटी करा दिया, लाइट रिफ्लेक्शन फिजिकल केमिकल चेंजेस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेटल नॉन मेटल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा करवा दिया। क्रॉप मैनेजमेंट तक का मैंने करवा दिया। तो मैंने ये पूरा सिलेबस आपको, पूरी सिलेबस की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी। मेन चीज़ तो यही थी कि आपको यही नहीं पता था कि इसमें कितना पढ़ा। ये खुद देखो कि कितना ज़्यादा सिलेबस है। तो आप पेड वालों को मैंने पहले ही बताया था कि आपको एज अलग से रहने वाला है, लेकिन पढ़ना तो आपने है ना। मैंने तो आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया, वीडियो भी दे दी, आपको पीडीएफ भी दे दी, वीडियो बना के दे दी, नीचे पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ मैं, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ पीडीएफ। तो आप खुद देखो, सेम मैथ का है, नंबर सिस्टम करा दिया, अलजेब्रा करा दिया, ज्योमेट्री करा दिया, ट्रिग्नोमेट्री करा दिया, मेंसुरेशन करवा दिया, स्टैटिक्स करा दिया, प्रोबेबिलिटी करा दिया, डाटा हैंडलिंग करवा दिया, विजुअलाइजेशन करवा दिया, कंपेयरिंग क्वांटिटी करा दिया, एक्सपोनेंट पावर कर दिया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक कवर करा दिए। बचा क्या? सिमेट्री। कुछ भी नहीं है, 10 मिनट का टॉपिक है ये, डाल दूंगा मैं कल, या 1-2 दिन में डाल देंगे, कभी भी डाल देंगे, कुछ भी नहीं है ये, आपको आता ही है। आप बस ये नाम यहाँ पढ़ के आप सोच रहे होगे पता नहीं क्या टॉपिक है, आपको ऑलरेडी आता है, ये कुछ कराने का भी नहीं है इसमें। रेशियो प्रोपोर्शन अर्थमेटिक मैथ में करवा देंगे। अब मैं कल से आपको अर्थमेटिक मैथ और रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर दूंगा।
और 7 से 8 दिन में मैं ये भी कवर कर दूंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं परसेंटेज वाला पूरा चैप्टर कराऊंगा, ये मैं अभी इस टाइम पढ़ने का टाइम नहीं है, ये टाइम है प्रैक्टिस करने का, अगर पेपर में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, सेम तो मैं क्या करवाऊंगा, 50-50 क्वेश्चन जैसे परसेंटेज वाले चैप्टर के उठा लिए, रेशियो प्रोपोर्शन के जो अभी प्रीवियस ईयर में उठाए हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, डेली वीडियो बना के डाल दिया करूंगा। ठीक है, ताकि आप उनको प्रैक्टिस करो, पोज करके प्रैक्टिस करो। अब आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने चैप्टर्स कराए हैं, जो वीडियोस दिए हैं, इसमें से ही आपने चैप्टर प्रैक्टिस करने हैं, जो पीडीएफ में देता हूँ इसमें से ही प्रैक्टिस करना है, इसमें सब कुछ करना है। अब कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ना आपको कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत, सिर्फ पीडीएफ से ही करो, क्योंकि टाइम कम है, यही कर लोगे वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब इसके बाद कई बोलेंगे कि पेड तो कर दिया, फ्री क्या है? ये 26 वीडियो आईसीटी की मैंने फ्री डाली है। मैं पेड वालों को भी क्या बोला है कि ये 26 वीडियो देखो आईसीटी की, यही बोला ना मैंने, आप खुद देखो कि मैंने बोला, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, ये कंटेंट बहुत सही दिया है मैंने, और ये इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे गए हैं, तो आप सारे इनको कवर कर लो। यूट्यूब पे फ्री में डाला हुआ है ये चीज, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखो। 300 व्यू भी नहीं है इसमें, तो अगर मैं फ्री में भी डालता ना सारा कंटेंट, कोई नहीं देखता उसको, ना मेरा कोई बेनिफिट है ना बच्चों को कोई बेनिफिट है, फ्री में कोई नहीं देखता। ये देखो कितने बच्चों ने देख लिया, 26 वीडियो, और बढ़िया क्वालिटी की डाली हुई है मैंने, 200 व्यू है इस पे। तो फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो अपनी तैयारी करो अच्छे से। और पेड वालों को मैं आईसीटी की 3-4 वीडियो बना के दूंगा, जैसे एमएस पावर पॉइंट वर्ड, उसमें पूरा क्वेश्चन भी होंगे और आपका पूरा मतलब प्रैक्टिकल भी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो वो वेट करो, अभी फिलहाल जो दिया है उनकी प्रैक्टिस कर ले, वो भी अभी दे देंगे, है ना। परसेंटेज मैंने फ्री डाला हुआ है, आप करो चेक, और अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं, पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री डाला है मैंने, सिंपल कंपाउंड फ्री डाला हुआ है अच्छे लेवल का, प्रॉफिट लॉस बड़ी मैंने फ्री डाला हुआ है, टाइम डिस्टेंस फ्री डाला हुआ है, नंबर सीरीज फ्री डाला हुआ है, टाइम वर्क फ्री डाला हुआ है। आप देखो ना इन सब सारे टॉपिक्स को जाके, इंडियन पॉलिटी, फंडामेंटल राइट एंड अदर काफ़ी वीडियो में आप जाके देखो, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपरों में। स्पोर्ट्स करंट अफेयर डाली हुई है मैंने, चंडीगढ़ करंट अफेयर एंड जीके मैंने फ्री डाला हुआ है, आप जाके वीडियोस पढ़ी होंगी, देखो सारा सब कुछ ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब मैंने कोर्स लॉन्च किया था तब भी बोला था कि मेरा कोर्स सिर्फ मॉडरेट, जिसकी तैयारी ठीक है वो ले, यहाँ पे सिलेक्शन है, आपकी तैयारी यहाँ तक है, और आप सिर्फ 1-2 नंबर से रहते हो, जो बिल्कुल जीरो है मैं उसको 2 महीने में मैं कुछ नहीं बना सकता, उसको मैं क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकता उसका। जिसको क्यूब रूट तक निकालना नहीं आता होगा, या कुछ टॉपिक्स नहीं आते उसको, वो रेस से ऑलरेडी बाहर है, उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और आगे मैं कोई भी कोर्स लेके आऊंगा, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए लाऊंगा जिनको ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि पेपर से पहले बेसिक कोर्स तब शुरू होता है जब कम से कम पेपर के 5-6 महीने हो, तब मैं मान सकता हूँ कि पूरा बेसिक से तैयारी होगी। इस टाइम बेसिक से तैयारी कोई नहीं हो सकती, लेकिन स्टिल मैंने जो सिलेबस में दिया था सारा सब कुछ कवर करवाया है। अगर बेसिक के चक्कर में रहेंगे तो कोर्स कैसे भी करके कंप्लीट नहीं हो सकता फिर। और मैंने ऑनेस्टी दिखाई है कि 28 दिन में इतनी वीडियोस दे दी आपको, आप ये मान के चलो 37 वीडियो दे दी मैंने। एक वीडियो आप 60 रुपए की भी रखो, क्योंकि मैं वीडियो भी बना के दे रहा हूँ, पीडीएफ भी दे रहा हूँ, एवरेज मान के चलो इतना, तो फिर भी देख लो पैसे कितने बन रहे हैं, देख लो 6 से 42 और 6 से 18 22, और इससे तो कम में दिया ना मैंने कोर्स। तो कोर्स के पैसे तो आपके ऑलरेडी वसूल हो चुके हैं, वो कई बच्चों को पता भी है, लेकिन अभी भी मैं ऑनेस्टी दिखा के, मैं डेली एक भी दिन मिस नहीं करता, जितना मैं मेहनत करता हूँ। आप पढ़ते हो, मैं 8-8 10-10 घंटे दे रहा हूँ इस चीज़ को, आप देते हो, आप पढ़ लेते हो इतना, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखो ये चीज़। तो आप भी मेहनत करो, अब थोड़ा सा टाइम ही है, ये 25-26 दिन जो मेहनत कर गया वो तो आपके लिए, पेड वालों के लिए एज है अलग से, क्योंकि मैंने ये सिलेबस साइंस मैथ का कवर करा दिया आपको। इस टाइम क्या नहीं मिल रहा, डाटा साइंस मैथ कहीं नहीं मिल रहा, मैथ रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कहीं नहीं है, और यही जो मेन स्कोरिंग चैप्टर स्कोरिंग चीजें वो मैं खुद करवा रहा हूँ ना। तो आप मेरा इसका बेनिफिट ले, ना कि मैं अपना एनर्जी एसएसटी में लगाऊं या इंग्लिश में लगाऊं। इंग्लिश आपकी बड़ी आसान आ रही है, या करंट अफेयर में लगाऊं। एसएसटी आप खुद भी तो पढ़ सकते हो, मौर्यन एम्पायर, अब मैंने सारे नोट्स दे दिए हैं जितने भी टॉपिक हैं एसएसटी के, सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दे, पढ़ना तो आपने खुद दिया है। अब मौर्यन एम्पायर अशोका में ये बताऊंगा, अशोका से कोई समझाने की चीज है, वो आप करो। एंड में अगर टाइम बचेगा मैं वीडियो 1-2 वीडियो में खत्म कर दूंगा सारा। फिलहाल मेरे को मैथ रीजनिंग पे फोकस करना है आपका, और आईसीटी वाला जो टॉपिक्स रिमेनिंग है, क्योंकि ये चीजें स्कोरिंग है, 15 ये 15 ये 15 ये, और 30 का तो मैंने करवा ही दिया। ये चीजें क्या है, स्कोरिंग है ये। ठीक है, तो इन पे ही आपकी मेरिट डिसाइड करेगी, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने नोट्स आपको दिए हैं, मेरे नहीं है वो, कुछ तो साइट पे, कुछ पीडीएफ तो चंडीगढ़ गवर्नमेंट की साइट से हैं वो,
और कुछ एक बच्चे ने कोई कोर्स लिया होगा या कहाँ से क्या था, वो एक बच्चे ने भेजे थे मुझे, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आप देख लो, ठीक है। मैंने सबको दे दिए, वो मैंने जो बेसिक ग्रुप है उसमें डाल दिए हैं, फ्री डाले वो सबको ही डाल दिया ना, वो मतलब जो पेड में था या नहीं था, मैंने सबको ही दे दिए हैं। टाइम कम है, आप नोट्स पढ़ लो, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, एसएसटी, इंग्लिश वगैरह, इन सबके आप बुक या नोट्स से ही कवर करो, टाइम कम है, कहीं किसी भी टीचर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, टाइम कम है, आप सिर्फ नोट से पढ़ो इनको, डेली डेली पढ़ना शुरू कर दो। और मैंने पहले ही बोला था, अभी बोला, पेड कोर्स सिर्फ वो लें जिसकी तैयारी ठीक है, जिसको आता है वो इस टाइम रिवाइज कर लेगा, क्योंकि जैसे मैंने जो भी क्वेश्चन साइंस मैथ के डाले हैं, आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करिए, एनसीईआरटी में मत जाएं, एनसीईआरटी में जाओगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, 25-26 दिन है सिर्फ आपके पास, तो ओनली प्रैक्टिस करें उनसे। और एवरेज स्टूडेंट के लिए ना पहले था कोर्स ना अब है, ठीक है। और कोर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अच्छे से पढ़ें, कोई नेगेटिविटी मत फैलाएं, अच्छे से अपनी तैयारी करें। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सिलेबस भी सब कुछ बता दिया। इस टाइम आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, एक टीचर से पढ़ लें और उसी को ही आप बार बार रिवाइज करें, टाइम कम है, तभी आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।